नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, आप सभी को जैसे पता है कि अगर आप मिंत्रा पर प्रोडक्ट सेल करते हैं, सो काफ़ी दिक्कतों का सामना मिंत्रा में हमें करना पड़ता है। इसलिए हम आपके लिए मिंत्रा की फुल ट्यूटोरियल सीरीज़ यहाँ पर हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं। सो गाइस, आपकी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू लिस्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑन मिंत्रा। सो हम लोग बल्क लिस्टिंग में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप एक से ज़्यादा लिस्टिंग मिंत्रा पर सेल कर सकते हैं और मिंत्रा पर प्रोडक्ट लिस्टिंग कर सकते हैं। इसका प्रोडक्ट लिस्टिंग प्रोसेस काफ़ी कठिन होता है। ये काफ़ी सारे सेलर्स को इसका दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, जानते हैं मिंत्रा प्रोडक्ट लिस्टिंग के बारे में। तो क्या सबसे पहले आपको आ जाना है अपने पार्टनर पोर्टल के अंदर में। पार्टनर पोर्टल के अंदर आने के बाद में आपको राइट साइड में ऑप्शंस में जाने के बाद में आपको जाना है, आपको कैटलॉग मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप कैटलॉग मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे, आपके पास में कैटलॉगिंग का ऑप्शन यहाँ पर दिख जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। कैटलॉगिंग पर क्लिक करने के बाद में आपको इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा। देन यहाँ पर आपको डाउनलोड डीआईवाई टेम्पलेट आपको दिखता है। देन आपको यहाँ पर आना है और अपनी कैटेगरी को आपको सर्च करना है। सो जो जिस कैटेगरी में हमें अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना है, वह कैटेगरी हम लोग यहाँ पर सर्च कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। सो गाइस, हमने ये 3 कैटेगरी सिलेक्ट करी है। देन इनको हमें सेलेक्ट करके देन डाउनलोड टेम्पलेट पे क्लिक कर देना है। डाउनलोड टेम्पलेट यहाँ पर हमारा ओपन हो जाएगा। देन जो भी टेम्पलेट हमारा ओपन होगा, उस टेम्पलेट को हमें यहाँ पर खोल लेना है। टेम्पलेट हमारा खुलने के बाद में इस तरीके का शो होगा। यहाँ पर कुछ मैंडेटरी जो एट्रीब्यूट्स हैं वह दिखा रखे हैं, जो कि सिर्फ आपको यहीं से ही अपडेट करना होता है। देन गाइस, आपके पास में तीनों वर्टिकल्स की जो लिस्ट है यहाँ पर आ गई है। आपको तीनों वर्टिकल अलग अलग आपको मेंशन करने होंगे। देन सबकी डिटेल्स अलग अलग मेंशन आपको करनी होगी। तो गाइस, इससे पहले आपको मैं बता दूं, आप इसमें एक शीट अनहाइड होती है, आप उसको पहले अनहाइड कर लें, जिसे हम मास्टर डेटा बोलते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि सपोज अगर आप यहाँ पर आके ब्रांड नेम सर्च करते हैं, अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है तो नॉर्मली आप क्या करना, आप इसको कॉपी करना और अपने नोट पैड में जाके इसको आप पेस्ट कर लेना। देन दोबारा कॉपी करके आप इसको नीचे आप इसको पेस्ट कर देना। इससे क्या होगा, आपको सारी इसकी हेडिंग आपको दिखाई देगी। जैसे यहाँ पे स्टाइल, ग्रुप आईडी, वेंडर कोड, वेंडर आर्टिकल नंबर, वेंडर आर्टिकल नेम, ब्रांड। तो मैं उसकी बता दूं मास्टर डेटा का फायदा। मास्टर डेटा में क्या है, अगर सपोज आपको ऐसे ड्रॉप डाउन मिलेंगे ना, तो आपको अपना ब्रांड नेम यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड नेम आपके पास होंगे। लेकिन अब आपको मास्टर डेटा में जाके क्या करना है, आपको मास्टर डेटा में जाना है, कंट्रोल एफ करके आपको अपना ब्रांड नेम सर्च करना है। ब्रांड नेम सर्च करने के बाद में आपको नॉर्मली यहाँ पर आके कॉपी है वो कर देना है। कॉपी आप कर देंगे, देन आपको फिर 1 सेकंड में सारा काम हो जाएगा। अदरवाइज आपको उसको ढूंढना पड़ेगा और काफी टाइम ये आपका ले लेगा। सो आप इस मास्टर डेटा को आप ओपन कर लीजिएगा। देन गाइस, सबसे पहले आपको जाना है वेंडर एसपी कोड भरना। जो भी आपका एसपी कोड है, बार कोड है, वो आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। आपका टाइटल आपको यहाँ भरना पड़ेगा, ब्रांड नेम, मैन्युफैक्चर नेम, एड्रेस, पैकर, जो भी इंपोर्टर है आपका, उसका नेम एंड एड्रेस आपको भरना है। कंट्री ऑफ ओरिजिन आपको भरना है। यहाँ बस एक अलग अलग कंट्री ऑफ ओरिजिन है, सबको अलग अलग कंट्री ऑफ ओरिजिन भरना है। अदरवाइज आप सिंगल ही आप इसको भर सकते हैं। फिर आपका आर्टिकल टाइप क्या है, जो भी आपकी वर्टिकल है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन ब्रांड साइज आपको आना है, ब्रांड साइज आपको लिखना है। आप इसका साइज भी लिख सकते हैं और स्टैंडर्ड भी लिख सकते हैं आप इसको। देन आपको यहाँ साइज सेलेक्ट करना है, एमएल कितना होगा। देन स्टैंडर्ड साइज प्रिंटेड है या नहीं है, यस और नो आपको सेलेक्ट करना है। ब्रांड कलर में नॉर्मली आपको जो भी जिस भी कलर की पैकेजिंग है आपकी, वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। एचएसएन कोड आपको डालना है, अपना एसपी कोड आपको डालना है, आरपी आपको डालना है, एज ग्रुप एडल्ट के लिए, बीबी के लिए, किसके लिए, वो आपको मेंशन करना है। प्रोमिनेंट कलर में जो भी आपका परमानेंट कलर है वो आपको डाल देना है। जैसे नॉर्मली आप वाइट ही डाल सकते हैं। अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट कोई क्रीम बेस्ड है या कुछ भी है, बाई वाइट रखते हैं। अदरवाइज आपका जिस भी रिफ्लेक्शन में आपका प्रोडक्ट आता है, वो आप डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, चूज अ कलर फ्रॉम द ड्रॉप डाउन ऑप्शन फॉर वॉच एंड सनग्लासेस, प्लीज सिलेक्ट लेंस कलर रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो भी लाइक अगर वॉच एंड सनग्लासेस बेच रहे हैं ना, तो आप इसका सिलेक्ट करेंगे। अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है। फैशन टाइप में आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। देन जो भी फैशन टाइप में आप इसको फैशन कोर फैशन आप कर सकते हैं। यूजेस में आपको आना है, यूजेस आपको सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी यूजेस में आप यूज करते हैं इसको। देन ईयर, किस ईयर में मैन्युफैक्चरिंग है, सीजन किस सीजन में पहन सकते हैं,
पूरा डिटेल्स, यानी मैं जो भी आपका डिस्क्रिप्शन वगैरह है वो आप डाल सकते हैं। ओके, देन मटेरियल डिस्क्रिप्शन, साइज एंड डिस्क्रिप्शन, अगर आपको डिटेल जितनी है मैक्सिमम डिटेल आप इसके अंदर अपडेट कर देना। टैग्स में आपका कीवर्ड्स, जिसे हम बोलते हैं कीवर्ड्स, आ जाते हैं जो कि आपकी विजिबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। देन दोस्तों स्किन टाइप क्या है, किस कंसर्न है, फॉर्मुलेशन क्या है, क्रीम है, स्किन है, जेल है, लोशन है, क्या है, एसपीएफ कितना है, टाइप। तो जैसे जैसे डिटेल आपसे मांगी जाएगी वैसे वैसे डिटेल्स आपको यहाँ पर भर देनी है। सारी डिटेल्स भरने के बाद में आपको सबसे आखिरी में आ जाना है। तो फिर जैसे यहाँ पर आपको ग्राम, एमएल और यहाँ क्वांटिटी दे रखा है, आपको इनमें से सिर्फ एक ही भरना है। अगर आपका प्रोडक्ट 100 ml का है तो 100 भरना है, अगर आपका प्रोडक्ट 100 ग्राम का है तो आपको ग्राम के अंदर भरना है। सो इस तरीके से भरने के बाद में यहाँ पर इमेजेस आपसे मांगी जाएगी। इमेजेस अभी आपको भरने की जरूरत नहीं है, इमेजेस आपकी दूसरे स्टेज में आपसे मांगी जाती है। सो गाइस इसको आप शीट को अपडेट कर लेंगे, भर लेंगे, देन इसको हमें अपलोड करना है। मैंने ऑलरेडी शीट को भर रखा है और सेव कर रखा है, तो नॉर्मली मुझे अब इसको अपडेट करना होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे कंप्लीट शीट है, यहाँ पे मैंने अपलोड कर रखी है। ओके, सो मैंने इसको यहाँ पर सेव कर लिया है। अब इसको अपलोड करने के लिए हमें आना है। तो सो गाइस एक और चीज, अगर आपने यहाँ पर मास्टर डेटा ओपन किया है ना, यहाँ पर मास्टर डेटा ओपन किया है तो आप इसको हाइड जरूर कर लेना, अदरवाइज आपको एरर आएगा और फिर आपको समझ भी नहीं आएगा कि आपका क्या इश्यू है। तो आप इसको हाइड जरूर कर लेना। ओके, देन आपको आना है, कंट्रोल एस करना है, देन पैनल पे आपको आ जाना है। देन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपने डाउनलोड किया था शीट, अब आपको ऐड न्यू डीआईवी प्रोडक्ट, यानी कि आपको डीआईवी प्रोडक्ट है वो आपको ऐड करने हैं। सो आपको इस पर क्लिक कर देना है। देन आपको आना है, अपना स्टोर सिलेक्ट करना है, Myntra.com। स्टूडियो, अगर आपका खुद का स्टूडियो है तो यहाँ पर ब्रांड ऑन स्टूडियो, अदरवाइज जो भी आपका स्टूडियो हो यहाँ से सिलेक्ट आप कर सकते हैं। सो हम लोग ब्रांड ऑन स्टूडियो करेंगे क्योंकि हम लिस्टिंग हम खुद ही कर रहे हैं। इसके बाद हमें एट्रीब्यूट शीट आनी है। एट्रीब्यूट शीट को हमें यहाँ पर ब्राउज करना है, जहाँ पर भी हमारी एट्रीब्यूट शीट आएगी। देन एट्रीब्यूट शीट हमारी ये एट्रीब्यूट शीट है, देन इसको हम लोग ओपन कर देंगे। सो गाइस ओपन करने के बाद में हमें यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट्स पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे, अगर कुछ एरर होगा तो ये एरर आपको यहाँ पर बता देगा। जैसा कि यहाँ पर जो बता रहा है कि हमारा जो टाइटल है वो <100 कैरेक्टर्स होना चाहिए। ठीक है, सो <100 कैरेक्टर्स हमारा टाइटल है वह होना चाहिए। सो हम इसको एक बार सभी एरर्स को हम लोग ठीक कर लेते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि सभी डेटा आपको एट्रीब्यूट से ही भरना है, ड्रॉप डाउन से ही भरना है। ओके, जैसे कि यहाँ पर जो भी ड्रॉप डाउन दिया जाएगा वो ड्रॉप डाउन से ही भरना है, आपको अपने मन से कुछ भी नहीं भरना होगा, अदरवाइज आपको एरर आएगा। सो अभी हमने सारी करेक्शन ठीक कर ली है, देन हम इसको कट कर देंगे और दोबारा से हम लोग एक बार ट्राई करेंगे। देन यहाँ पर हम लोग लिस्टिंग खुद कर रहे हैं, तो ऑन ब्रांड हम लोग ऑन स्टूडियो यहाँ पर कर लेंगे। इस ऐड प्रोडक्ट हमें इसको कर देना है। कुछ देर की लोडिंग के बाद में हमारी जो लिस्टिंग है सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी। और इस लॉट आईडी को आप अपने पास में संभाल के रखिएगा, इसी लॉट आईडी की मदद से आप अपने प्रोडक्ट्स को देख पाएंगे। सो गाइस अगर हम इस लॉट आईडी की मदद से अपने प्रोडक्ट्स को देखना चाहें तो नॉर्मली आपको कैटलॉगिंग पे ही आना है और अपना इस सोर्स में आने के बाद में आपको DIY में क्लिक करना है और इस लॉट नंबर को आप सोच सर्च करके देखेंगे तो शायद ये अभी आपको ना मिले, लेकिन कुछ देर बाद में आपका जो लॉट नंबर है यह आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका जो लॉट नंबर है आपको मिल गया है और आप पार्टनर ड्राफ्ट में जा चुके हैं। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ आना है, व्यू डिटेल्स में आपको क्लिक कर देना है। व्यू डिटेल्स में आने के बाद में आपसे यहाँ पर ये प्रोडक्ट इमेजेस मांगेगा, देन आपको प्रोडक्ट इमेजेस अपलोड कर देना है। सो प्रोडक्ट इमेजेस अपलोड करने के बाद में 24 से 48 घंटे में आपके प्रोडक्ट को ये लाइव कर देगा। सो हम लोग एक बार प्रोडक्ट की जो इमेजेस है उसे भी अपलोड कर देते हैं। सो गाइस इमेज अपलोड करने के लिए आपको अपलोड पर जाना है और ऐड इमेजेस पर आपको क्लिक कर देना है। आप चाहें तो सिंगल सिंगल भी इमेज अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज बल्क में आप डायरेक्ट फोल्डर भी अपलोड कर सकते हैं। सो अभी हम आपको सिंगल सिंगल लिस्टिंग बताएंगे कि आप सिंगल सिंगल इमेजेस है किस प्रकार से अपलोड है आप कर सकते हैं। सो हम लोग अपने ब्रांड की लिस्टिंग में आने के बाद हमें वो प्रोडक्ट की लिस्टिंग है अपलोड
कर देनी है। सो हम लोग अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग को यहाँ पर ढूंढ लेते हैं और इसको हम लोग अपलोड कर देते हैं। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, हमें जो प्रोडक्ट इमेजेस है वो मिल गई है। देन आपको क्या करना है, अगर आपको इकट्ठा आपको सिलेक्ट करके, और जैसे मेरी मैंने अगर ऐसे सिलेक्ट करी है सारी इमेज, मैं चाहे तो एक बार में तो यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन क्या होगा इसका सीक्वेंस है ऐसा आएगा, नहीं फर्स्ट इमेज हमारी ये आएगी, लेकिन हमें फर्स्ट इमेज रखनी है ये। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंगल ही लिस्टिंग अपलोड करेंगे। देन उसके बाद में ऐड इमेजेस पे जाकर दोबारा से हम लोग ये जो इमेजेस है ये हम लोग अपलोड करेंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, अगर आप ऐसी लिस्टिंग कर रहे हैं सो आप सीक्वेंस में अपनी इमेजेस को पहले रख लें, देन उसके बाद में आप इसको अपलोड कर दें। जैसे कि यहाँ पर अभी अलग अलग सीक्वेंस में था तो मुझे 3 बार में ये इमेजेस अपलोड करनी पड़ रही है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप इसको पहले ही ठीक कर लें। सो गाइस आपकी जितनी इमेज अपलोड होने के बाद में आपको अपलोड इमेजेस पर क्लिक कर देना है। अपलोड इमेजेस पे आप क्लिक करेंगे, आपकी जो लिस्टिंग है स्टाइल अपडेट सक्सेसफुली हो जाएगा और आपके लिस्टिंग में यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। आप चाहें तो इसको एडिट भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आप कंप्लीट अपलोड लिस्टिंग को आप कर सकते हैं। सो गाइस उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो से हेल्प मिली है या नहीं मिली है। फिर दोस्तों हम मिलेंगे फिर किसी नए टॉपिक के साथ में किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार।